हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर। हम किस तरीके से किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट मेजर कर सकते हैं। तो अक्सर स्क्वायर रूट को देखकर स्टूडेंट का सर चकराने लगता है, उनको बहुत ज्यादा फोबिया हो जाता है स्क्वायर रूट से कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जबकि इतना भयानक ये स्क्वायर रूट होता नहीं है। एनीवे, सीखेंगे इसके बारे में। तो स्क्वायर रूट को समझने के लिए देखेंगे, ये सिंबल होता है रेडिकल साइन का, स्क्वायर रूट के लिए हम यूज करते हैं। इसके अंदर जो भी नंबर होता है, लाइक वी टेक अ नंबर 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 का जो रिजल्ट होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर ये 25 का। स्क्वायर रूट इज द ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर, उसी का रिवर्स ऑपरेशन स्क्वायर होता है। दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशन होते हैं। स्क्वायर रूट का रिवर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट का रिवर्स ऑपरेशन स्क्वायर होता है। दैट मीन्स रूट 25 मीन्स एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 25 हो, और ऐसा नंबर होता है 5। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट मेनली हम दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सिर्फ उन पॉजिटिव रियल नंबर्स के स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे नंबर जो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हों, लाइक 1, 4, 9, 25, 36, 49 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। इन नंबर्स के स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। दो दो नंबर्स को लेकर हम पेयर मेक करेंगे, और जितने पेयर हमारे पास बन जाएंगे उसकी हेल्प से हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करना आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वी टेक का एग्जांपल, लाइक मुझे 50 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो उसको नोट डाउन कर लेंगे। 50 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 49 होता है, और उसका नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर हुआ 8, उसका स्क्वायर 64 होता है। तो 50 इन्हीं दोनों बाउंड्री वैल्यू के बीच में वेरी कर रहा है, लाई कर रहा है। तो ऑब्वियस है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो वैल्यू 7 से ग्रेटर होगी बट 8 से लेसर होगी। और चूंकि 7 का स्क्वायर 49 बहुत क्लोज है इस 50 के, तो मेरा आंसर भी 7 से तो ग्रेटर होगा, लेकिन 7 के ग्रेटर होते हुए भी 7 के काफी क्लोज ग्रेटर होगा। एनीवे, कैलकुलेट करेंगे इसको। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम जो भी नंबर होता है उसके पेयरिंग बनाते हैं। ये जो नंबर है इसमें कंप्लीटली इस नंबर का वेटेज इसके इंटीग्रल पार्ट में है, मींस डेसिमल से पहले इसका कंप्लीट वेटेज है। अगर मैं डेसिमल लगा के इसके बाद में जीरोस लगा दूं तो ये इसका नॉन इंटीग्रल पार्ट कहलाते हैं। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हम पेयरिंग करेंगे। जो इंटीग्रल पार्ट होगा उसके पेयर लास्ट से बनाए जाते हैं, यानी कि 0 का पेयर 5 के साथ बनेगा। इसी तरह से जो नॉन इंटीग्रल पार्ट होता है उसके पेयर इनिशियल से बनाए जाते हैं। इस 0 का पेयर 0 के साथ बना, वंस अगेन इसका 0 के साथ पेयर बन गया। नाउ वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 50। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको इस तरह से इसके एक ब्लॉक में बंद कर देंगे। एक ऐसा नंबर हम सर्च करेंगे जिस नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और 50 से नॉट मोर ग्रेटर हो। एक ऐसा नंबर जिसकी इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करें और वो 50 से ग्रेटर ना हो, उसके जस्ट क्लोज हो। ऐसा नंबर हमको मिलेगा 7। 7 7 49। तो 7 यहां लिखा, 7 यहां लिखेंगे, 7 7 49 वो हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस हम नीचे नोट कर लेंगे। तो 0 - 9 we get 1, 4 - 4 we get 0। नाउ अब नेक्स्ट पेयर को हम यहां कॉपी करेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे हम डिवीजन करते हुए
डिजिट को कॉपी करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो हमें पेयर कॉपी करना होता है, सिंगल डिजिट हम कॉपी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पेयर हमारे पास 00 का है, इसको कॉपी करेंगे नीचे आ जाएगा ये, लेकिन इस पेयर से पहले डेसिमल लगा हुआ है इसलिए इस डेसिमल को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। अब ये पेयर नीचे कॉपी हो सकता है, तो 00 यहां कॉपी हो गया। जो भी नंबर हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉक्स में लिखा होगा उसका डबल हम यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। यहां पर 7 है तो 7 का डबल 14। इस 14 के राइट साइड में हम एक फिल इन द ब्लैंक बना देंगे। इस फिल इन द ब्लैंक में एक डिजिट हमको फिल करनी है और वो डिजिट हम इस तरीके से फिल करेंगे कि डिजिट फिल करने के बाद ये जो 3 डिजिट का नंबर बनेगा उसकी उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अब यदि मैं इस फिल इन द ब्लैंक में डिजिट 1 फिल करता हूं तो मेरे पास नंबर बनता है 141 और मुझे इस नंबर की 1 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी, वी गेट 141। बट ये 141 मेरे 100 से ग्रेटर है, दैट मींस 1 यहां पर मेरी डिजायर्ड डिजिट नहीं हो सकती क्योंकि ये अमाउंट मेरे रिक्वायर्ड नंबर से फॉरवर्ड आ रहा है, उससे बड़ा आ रहा है। दैट मींस 1 से भी छोटी डिजिट मेरे को यहां फिल करनी होगी और 1 से लेसर डिजिट हमारे पास होती है सिर्फ 0। तो वी प्लेस 0 हियर और वही डिजिट मेरे को ऊपर भी प्लेस करनी होगी। नाउ 140 की अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 0। वंस अगेन रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर मिला मेरे को 100। वही स्टेप्स को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था। नेक्स्ट पेयर हमारा कॉपी होगा, नेक्स्ट पेयर भी हमारे पास 00 है, ये कॉपी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, वी गेट 10,000 इन दिस सेक्शन। नाउ वही वर्किंग रूल हम फिर से रिपीट करेंगे। अपर पार्ट में नंबर है 70 का डबल 140 को हम यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। आगे फिर से फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में एक डिजिट हम फिल करेंगे और इस तरह से हमको फिल करना है कि वो डिजिट फिल करने के बाद जो नंबर मेक होगा उस नंबर की उसी डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगी वो इससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। अब यदि मैं यहां पर डिजिट फिल करता हूं 6 तो नंबर मेरा बनेगा 1406 और मुझे इस नंबर की अब 6 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। यदि रिजल्ट में मुझे ऐसा नंबर मिलता है जो मेरा इस नंबर्स के जस्ट बैकवर्ड नंबर है तो ये डिजायर्ड डिजिट ही मेरी फाइनल डिजिट होगी, अदरवाइज मैं और उसको प्रोसीड करूंगा। नाउ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 36, 8436 मुझे मिला यहां पर 8436 जो कि इस 10,000 से बहुत बैकवर्ड है, बहुत छोटी है। अभी मैं थोड़ा सा और फॉरवर्ड यहां जाऊंगा, मैं यदि 7 टाइम्स करता हूं तो मुझे नंबर मिला 1407 और 1407 की मुझे 7 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। 7 7 are 49, 9849, इट इज वेरी क्लोज टू 10,000। अब यदि मैं यहां पर 7 की जगह 8 भी प्लेस करता हूं तो मेरे पास नंबर होगा 1408 और 8 से यदि मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली वो 10,000 से अबव होगा उसका रिजल्ट। दैट मींस 8 यहां पर सुटेबल डिजिट नहीं हो पाएगी। सुटेबल डिजिट मेरे पास इस प्लेस के लिए 7 है, 7 यहां प्लेस किया, 7 यहां लिखा, 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1407 के साथ, मेरे पास आया 9849, 9849। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 9 1 9 4 5 9 8 1 0 151। यही स्टेप्स कैरी फॉरवर्ड होते चले जाएंगे। हम डेसिमल के जितने डिजिट तक चाहें इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर ये कभी प्रोसेस एंड नहीं होगा क्योंकि एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर ना तो टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे, तो ये एंडलेस चलता रहेगा। हमको जितना एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ रिजल्ट चाहिए होगा
वो रिजल्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यदि 2 डिजिट में मैं इसको लेना चाहूं तो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 50 की नियरली वैल्यू आ गई 7.07। यदि नीट इससे ज्यादा क्लोज आंसर की है तो डेसिमल के 1 और 2 प्लेस हम और फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम इस आंसर को और भी एक्यूरेट बना सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आएगा, उसको हमें राउंड ऑफ करके ही लेना होगा, क्योंकि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट टर्मिनेटिंग नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट टर्मिनेटिंग नहीं होते। तो इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं।